ডঙ্গল ফঙ্গল অন কর দেখ যদি কাজ করে। ডঙ্গলও কাজ থ্যাংক ইউ স্যার। हवलदार उमेश लेमू, श्रीमती सुषमा धर्मपत्नी हवलदार विधान राय, श्रीमती सुशीला, श्रीमती करिश्मा धर्मपत्नी लांस नायक विशाल छेत्री, श्रीमती प्रिया धर्मपत्नी रेजिमेंट नदूर सभा, श्रीमती दिव्या धर्मपत्नी शहीदों की स्मृति में पुष्प। मैं उस समय भी तुरंत आना चाहता था, लेकिन जैसी परिस्थितियाँ थी मुझे बताया गया कि रेस्क्यू का काम चल रहा है, जाने से व्यवधान भी पैदा हो सकता है, नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद आपके सांसद राजीव मिश्रा ने भी कहा, आपके आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का भी हमारी बातचीत हुई, तो फिर यह तय किया गया कि चलें कम से कम परिवार के जनों से खबर नहीं हो गया। आज आप सबसे यहाँ पर मिलना होगा। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आप सबको निश्चित रूप से गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। यदि आपके परिवार के सैनिक ने अपना बलिदान दिया है, तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपना बलिदान नहीं दिया है, लेकिन देश के लिए बलिदान दिया है। धैर्य से, साहस से आप सबको काम लेने की जरूरत है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार के स्तर पर कोई भी कठिनाई यदि परिवार को पैदा होती है, वो मिले, हम लोगों के द्वारा उसका समाधान करने की भरपूर कोशिश है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चाहे कितनी भी आर्थिक मदद की जाए, आर्थिक मदद वो अपने में पर्याप्त नहीं होती। जिंदगी की कीमत पैसों के आधार पर नहीं आती जा सकती। तो आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः अपने शहीद सैनिकों के परिवार जनों के समक्ष शीश झुकाकर नमन करते हुए यही पर मैं निवेदन समाप्त करता हूं। जैसा मैंने कहा कि चुनौतीपूर्ण यह काम है, लेकिन इस चुनौती को हमारे भारत सेना के जवानों ने स्वीकार किया। और एक जो मुझे जानकारी दी गई कि कौन से लेके स्वांग तक रेलवे लाइन का रेलवे मंत्रालय ने जो उद्घाटन भी किया है, उसका भी निर्माण जो हुआ है, उसमें हमारी टेरिटोरियल आर्मी के जवानों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोशिश तो यह पूरी की गई किसी तरीके से उन्हें बचाया जा सके। लेकिन आप जानते हैं, प्रकृति के प्रकोप के समक्ष चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, वो टिक नहीं पाती। लेकिन बचाव कार्य में चाहे हमारे सेना के जवान लगे थे, हमारे असम राइफल्स के लोग लगे थे, सीआरपीएफ के लोग लगे थे, अन्य बहुत सारे लोग लगे। उन्होंने अपनी हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके लोगों को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्हें वो बचा नहीं पाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। और आप सब जानते हैं कि लगभग 22 दिन का समय लगा, जैसा मुझे बताया गया है। और जितनी मॉडर्न हैवी मशीनरी का प्रयोग किया जा सकता था बचाने के लिए, वो भी किया। फिर भी हमको कामयाबी नहीं मिली। मैं ये कहूँगा कि दुख की घड़ी में परमात्मा हम सबको बहुत साहस दे, धैर्य दे, ताकि इतनी बड़ी मुसीबत को झेलने की ताकत हम सबको प्राप्त हो सके।
मैं अपने सेना के जवानों के दृढ़ संकल्प की हृदय से मैं सराहना करता हूँ। मुझे बताया गया कि कुछ लोग घायल भी हुए, लगभग 13 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। उनमें कुछ स्वस्थ हो चुके हैं। मैं मानता हूँ पूरी तरह से भी स्वस्थ किया हुए होंगे, अभी कुछ निश्चित रूप से समय लगेगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जनरल मानिक शाह ने कहा था, कोई यदि ये कहता है कि हमें मौत से डर नहीं लगती, तो यह मानना चाहिए कि वह झूठ बोल रहा है। यदि वह झूठ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कि वह गोरखा हो। मैंने गोरखाओं के प्रति यह भाव देश की जनता में और उनके इस कथन की जानकारी अधिकांश जो भी जागरूक देश के नागरिक हैं उन सभी को है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्राइम मिनिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल वरुण कुमार GOC 43 कार्ड्स मेजर जनरल GOC ट्रिपल सेक्रेटरी सारे सीनियर ऑफिसर्स और अपना सर्वसंघर्ष करने वाले हमारे बहादुर जवानों के सभी परिवारजन, अन्य देवी और सचिव, सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उन बहादुर शहीद सैनिकों के प्रति जिन्होंने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान किया है। यहाँ मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, वहीं पर पूरे राष्ट्र की तरफ से भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभी परिवार जनों के समक्ष में शीश झुकाकर नमन करता हूँ। राष्ट्र सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन बहादुर सैनिकों के ऊपर है, ऐसे हमारे बहादुर सैनिक इस बात की चिंता नहीं करते कि हमारी जिंदगी का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। उन्हें चिंता नहीं रहती है, इस राष्ट्र की चिंता रहती है, देश की चिंता रहती है। राष्ट्र ही उनके लिए सर्वोपरि है। उनकी यही ख्वाहिश रहती है किसी भी सूरत में हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। जो यह घटना घटित हुई मणिपुर में लैंडस्लाइड के कारण, कुल मिलाकर 61 जाने गई हैं, जो मुझे बताया गया 61, जिसमें 30 हमारे बहादुर जवान थे। मैं मानता हूं जो बलिदान हमारे जवानों ने दिया है उसकी कीमत किसी भी सूरत में चुकाई नहीं जा सकती। धन से, दौलत से, चाहे जितना भी दिया जाए उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह देश अपने बहादुर सैनिकों के बलिदान के लिए सदैव रेडी है। 29-30 जून की मध्यरात्रि में यह लैंडस्लाइड की घटना घटित हुई और हमारे टेरिटोरियल आर्मी के जवान मारे गए। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रेलवे का काम हो रहा था, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे सेना के जवान संभाल रहे थे। रेलवे प्रोजेक्ट का जो काम हो रहा था, सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हमारे टेरिटोरियल आर्मी के जवान शहीद हुए। 29 जवानों की बॉडी तो रिपोर्ट की जा चुकी है, लेकिन अभी एक जवान हमारा नहीं मिला। उनके परिजनों से मिलने के लिए मैं आज यहाँ पर आया। आज उनसे मिला हूँ, उनके साथ हमने बातचीत की है, उनके साथ उनके दुख को शेयर करने की मैंने कोशिश की है। लेकिन
मैं मानता हूं कि हमारे जवानों ने कर्तव्य पथ पर चलकर जो बलिदान दिया है वो उसके लिए सदैव हम सभी लोग, यह पूरा राष्ट्र ऋणी रहेगा। ये बात है कि सच है कि किसी की ज़िंदगी की कीमत नहीं लगाई जा सकती, और चाहे जितनी भी धनराशि सहायता के रूप में दे दी जाए वो अपने कम रहेगी। लेकिन अब तक जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, 1,33,00,000 से लेकर 1,52,00,000 रुपये तक की धनराशि अपने जो शहीद हैं उनके परिजनों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। और मैंने उन परिजनों से यह कहा है कि कोई कठिनाई यदि आती है तो मैं रक्षा मंत्री के रूप में उन कठिनाइयों का निवारण करने की भरपूर कोशिश मैं अपनी तरफ से करूँगा। और काउंसिल का मैसेज अपने बोलते समय मैंने दिया ना, ये बहादुर लोग होते हैं। मैंने उस बात को भी लोगों के सामने रखा कि जनरल मानिक शाह ने एक बार ये कहा था, यदि कोई कहता है कि हमें मौत से डर नहीं लगता, या तो वह झूठ बोल रहा है। यदि वह झूठ नहीं बोल रहा है, यह सच है कि मौत से डर नहीं लगती है, तो यह कहने वाला कोई गोरखा ही हो सकता है। मैं दार्जिलिंग सिलीगुड़ी की जनता की ओर से रक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने समय निकाला, और हम सब जानते हैं कि मणिपुर में जो लैंडस्लाइड के कारण हमारे दार्जिलिंग के जवान शहीद हुए थे, उनके परिवार से मिलने और उनके दुख तकलीफ़ को कम करने का प्रयास जो उनकी तरफ से हुआ, एक भारत के रक्षा मंत्री और साथ ही आर्मी के चीफ भी उनके साथ आए थे। जैसा उन्होंने कहा कि इस कठिनाई की घड़ी सबके लिए बहुत दुखदाई है, पूरे क्षेत्र की जनता के लिए।